2024 बैच के स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं टीसीएस में, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने डिटेल एक स्लाइड में बताया है टीसीएस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। अब हो सकता है कि उन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो जो आपके पास अवेलेबल ना हो। सो बेसिकली सबमिट आप उस डॉक्यूमेंट्स को तभी करें जैसे ही आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट हो जाएगा। ILP कॉर्नर के अंदर जाके अब इस सेक्शन के अंदर आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, आपका रिजल्ट आ गया था जो कि टीसीएस प्रोवाइड करवाते हैं, पेंडिंग डॉक्यूमेंट, सब मार्कशीट रिमेनिंग, प्रोविजनल डिग्री। हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कैंपस मॉक। आई एम रितिका, इंस्ट्रक्टर। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल आ चुकी है, प्लस ऑफर लेटर्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी कैंडिडेट्स को जिनके पास ये मेल आ चुकी है। एंड ये रीजन वाइज आ रही है, सो अभी और भी कैंडिडेट्स पेशेंस रखिए, वेट करिए, आपके पास भी ज़रूर मेल आएगी। सो अब जितने भी 2024 बैच के स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं टीसीएस में, उनके लिए हमने एक स्पेशल टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया। अब इस ग्रुप में क्या होगा कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, आपकी क्वेरीज है, वो आप डायरेक्टली इस ग्रुप में पूछ सकते हैं एंड हमारी टीम आपको उसका आंसर दे देगी। सो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने बैच का नेम प्लस टेलीग्राम ग्रुप का नेम लिख दीजिएगा ताकि हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि ऑफर लेटर आने के बाद अगला स्टेप क्या है। तो हमारे पास ये 5 स्टेप्स है जो कि ऑफर लेटर आने के बाद होगा। दैट इज़ BGC, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपसे मांगेंगे एंड आपको उन्हें सबमिट करना है। अब हो सकता है कि उन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो जो आपके पास अवेलेबल ना हो, तो इसकी कुछ टाइम लिमिट नहीं होती है, आपको बस अपनी ज्वाइनिंग से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा के इन सबमिट करना होता है। द नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट डिटेल्स। अब काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाती है टीसीएस। अगर आपके पास भी कोई सर्टिफिकेट्स हैं जिस पे आपने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स हैं उस चीज़ के, आप उसको सर्टिफिकेट डिटेल्स वाले सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। देन TCS एक्सप्लोरर। अब TCS एक्सप्लोरर क्या होता है, TCS हमें कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करती है, हम कह सकते हैं एक लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें हमें कोर्सेज भी प्रोवाइड करेगी और उसके सर्टिफिकेशंस भी होंगे। इसके अंदर वो हमसे कोई टेस्ट लेंगे एंड टेस्ट के बेसिस पे हमें परसेंटेज भी मिलेगी और उसके बेसिस पे हमें इंसेंटिव भी मिल सकता है। तो इस तरीके से TCS एक्सप्लोरर के अंदर हमारे पास डिफरेंट थिंग्स होंगी जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। देन है NRS रजिस्ट्रेशन। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने डिटेल एक स्लाइड में बताया है। देन आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नाउ सो बेसिकली ये सारे आपके पास डिफरेंट स्टेटस है एलिजिबल के लिए। अब जैसे आपने रजिस्टर किया था, देन आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, आपका रिजल्ट आ गया था एंड देन आपका स्टेटस बैच्ड आ गया था। बैच के बाद आपकी हॉल टिकट जनरेट हुई एंड आपके पास ऑफर लेटर। अब ऑफर लेटर जैसे ही आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आपको अपने ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना होगा, जो कि पोर्टल पे जाके ही आपको अपने ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट हो जाएगा, आप ILP के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी ILP क्या है, दैट इज़ इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, जो कि TCS प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें आपकी लर्निंग होगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कोर्सेज के बेसिस पे एंड आपके टेस्ट भी कंडक्ट हो सकते हैं ताकि आपको इंसेंटिव मिले। अब इसके अंदर जो टेस्ट कंडक्ट होंगे ILP के अंदर, जो टेस्ट करवाते हैं प्रीवियस ईयर हुए थे, तो उन सब टेस्टेस में आपकी ज्वाइनिंग डेट या आपकी ऑन बोर्डिंग, उससे कोई आप डिफरेंस या उससे कोई मतलब नहीं है। इट जस्ट फॉर द इंसेंटिव पर्पस। ओके, आपको 1 टाइम बोनस मिलेगा। देन इस सेक्शन में अगर आप देखें तो आपके पास ये सारे फील्ड्स आपको दिखेंगी जब आपके ऑफर लेटर आ जाएगा एंड आप इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें आपको बैकग्राउंड चेक के अंदर जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। अब इसके अंदर आपके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, हो सकता है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे अवेलेबल ना हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास जितने भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ जाके सबमिट कर दें एंड सबमिट करने के बाद जितने भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप वहाँ जाके सेव कर दें एंड सेव करने के बाद उसे सबमिट करें। सो बेसिकली सबमिट आप उस डॉक्यूमेंट्स को तभी करें जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हों। उससे पहले आप वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं एंड सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ILP कॉर्नर। ILP कॉर्नर के अंदर जाके हम इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ट्रैक माई एप्लीकेशन से आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस पता चल जाएगा, जिसमें आपकी इस टाइप से स्टेटस आ जाएगा।
उसके अलावा ऑफर लेटर आप यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन फॉर्म की PDF मिल जाएगी। अब एंड में सर्टिफिकेट डिटेल्स, तो आपने जितने भी सर्टिफिकेशंस करे हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे इस स्टेप में बताया था कि अगर आपकी कोई भी सर्टिफिकेशंस है तो आप उसकी डिटेल्स आके बता सकते हैं सेकेंड स्टेप में, राइट। तो इसको भी हम अपने वहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट है ILP कॉर्नर, जो कि होगा ये वाला सेक्शन ILP कॉर्नर। अब इस सेक्शन के अंदर आपको NSR डिक्लेरेशन, अब ये NSR क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। NSR एक पिन होता है, हम इसे कह सकते हैं एक IT पिन है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, राइट। अब जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो आपको NSIT पिन जनरेट करना होगा। अब इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, नेशनल स्किल रजिस्ट्रेशन, ये वेबसाइट का नेम आपको यहाँ पे गिवन है, नेशनल स्किल रजिस्ट्री। यहाँ जाके आप अपनी NSR को, आपको अपना NSR IT पिन चाहिए तो उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। एंड जैसे ही आपका ये पिन जनरेट हो जाएगा तो आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जो आपका बैकग्राउंड चेक यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपसे ये वाला पिन मांगेंगे, तो आप ये पिन को यहाँ पे जाके सब अपलोड कर सकते हैं। अब ये पिन आने में नियर अबाउट 15 डेज लग जाते हैं, तो आप अपनी ज्वाइनिंग से, जब भी आपकी ज्वाइनिंग डेट है उससे 15 डेज पहले अप्लाई कर दीजिएगा इस पिन के लिए, ताकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो और आप अपनी बैकग्राउंड चेक को कंप्लीट कर सकें। सो बेसिकली जिस भी दिन आप वहाँ पे ज्वाइन कर रहे होंगे TCS को, उससे पहले आपकी बैकग्राउंड चेक डन होनी चाहिए। आपके बैकग्राउंड चेक के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डन होने चाहिए, ओके। एंड इसकी इन्फॉर्मेशन कि NSR पिन इस वेबसाइट पे जाके हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो आप यूट्यूब पे इसकी काफ़ी सारी वीडियोस देख सकते हैं, इसकी काफ़ी आपको वीडियोस मिल जाएंगी और हम भी आपको इसकी एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रहे होंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले सेट में तो आपकी 12th मार्कशीट होगी, आपके पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, पासपोर्ट, कॉलेज की मार्कशीट, जो भी हमारी बेसिक डिटेल्स है। देन आपके पेंडिंग डॉक्यूमेंट, सब मार्कशीट रिमेनिंग, प्रोविजनल डिग्री। अब क्या होता है कि जैसे अभी हम 8th सेम के एग्जाम्स दिए आपने, राइट, तो आपके पास 8th सेम की डिग्री या 8th सेम की मार्कशीट नहीं होगी, बिकॉज हो सकता है काफ़ी कॉलेजेस में अभी 8th सेम का रिजल्ट ही नहीं आया। तो उस केस में जो भी आपके पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सेकेंड इस फेज़ में यहाँ पे जाके सबमिट करा सकते हैं। और तीसरा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो कि ज्वाइनिंग से 15 डेज पहले ही आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और आपको सबमिट भी करने होंगे, दैट इज़ नॉन क्रिमिनल एफिडेविट, जो कि आप अपना खुद का क्रिएट कराएंगे। NSR ई कार्ड, NSR ई कार्ड क्या है, यहाँ पे जो हम NSR ID यहाँ पे जनरेट करवाएंगे उसके बारे में बात हो रही है, एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये तीनों चीज़ें आप अपनी ज्वाइनिंग के एंड के 15 डेज तक प्लीज़ वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। आपके पास जितने भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स होंगे आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जाके उन्हें सेव कर सकते हैं एंड अपलोड कर सकते हैं, बट याद रखिएगा कि प्लीज़ उसे सबमिट मत करिएगा, बिकॉज सबमिट कर देंगे तो फिर आगे जाके जब आपके पास और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको पता होना चाहिए। अब एक बार अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि पूरा प्रोसेस में था क्या, तो सबसे पहले आपके पास ऑफर लेटर जनरेट हुआ। जैसे ही ऑफर लेटर आपके पास जनरेट हो गया, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर ILP। अब ILP क्या होता है, ILP की एलिजिबिलिटी होगी, दैट इज़ इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको कुछ कोर्सेज मिलेंगे जिन्हें हम बोलते हैं EGNOR कोर्सेज, जिसके अंदर हम कुछ लर्निंग करेंगे, हमें कुछ सर्टिफिकेशंस मिलेंगे TCS की तरफ से, हम लर्निंग करेंगे और हमारा एक एग्ज़ाम भी हो सकता है। अब इस एग्ज़ाम का नेम होता है IPA एग्ज़ाम, ठीक है। अभी IPA एग्ज़ाम से हमारी ऑन बोर्डिंग या ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, इस पर कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ये सिर्फ एक इंसेंटिव के लिए होता है कि अगर आपने इस एग्ज़ाम को दिया एंड देने के बाद आपके 80% से ज़्यादा स्कोर आ जाता है, तो उस केस में आपको 60,000 या कह सकते हैं 40,000 अमाउंट वन टाइम बोनस के तरीके से मिलेगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो भी अपडेट्स होंगी वो TCS आपको मेल के थ्रू प्रोवाइड करता रहेगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको NSR क्रिएट करना है 15 डेज बिफोर द ज्वाइनिंग, ताकि आप वहाँ जाके सबमिट कर सके, बिकॉज NSR को आने में 15 डेज के, हम कह सकते हैं कि 15 डेज के करीब लग सकता है, राइट। और भी अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड या भूलिएगा मत कि आपको कमेंट में लिखना है
2024 एंड देन टेलीग्राम ग्रुप, ताकि हम उन सब स्टूडेंट्स को जो कि एलिजिबल है TCS के लिए, जिनकी वैलिडेशंस मेल आ रही हैं, वो सब आगे वाली किसी भी प्रोसेस में यानी प्रॉब्लम में ना आए, राइट। अब तक हमने इतना साथ दिया तो ऑफकोर्स आगे भी हम पूरा ही साथ देंगे। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कमेंट करना मत भूलिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट।